Theorem 3. Let S be a non-empty compact polyhedron set in Rn. Let f from Rn to R be a quasi-convex function which is a continuous on S. Then optimal solution of the problem P, maximum of f of x subject to x belongs to S, exists and occurs at least at one of extreme points of S. तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, कौन सी प्रॉब्लम है हमारी मैक्सिमम की, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट आना चाहिए किसका, सेट एस का। सेट एस हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी कंपैक्ट पॉलीहेड्रन सेट है। किसमें लिए, आर एन से। आर एन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 अप टू 100। रियल नंबर्स क्या होता है, पूरी नंबर लाइन जिसमें नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि एफ हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कौन से सेट पे, कंपैक्ट सेट पे, कंपैक्ट पॉलीहेड्रन सेट पे। देयरफॉर एफ क्या अटेन कर रहा है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मैक्सिमम प्रॉब्लम अटेन कर रहा है, कहाँ पे, सेट एस पे। तो उसके बाद हमने लेट कर लिया कि एक्स बार हमारा क्या है, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का। तो इसका मतलब x1 x2 x क्या होंगे, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे एस के, और अल्फा हमने ले लिया मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन क्या है, कोजी कन्वेक्स गिवन है। कोजी कन्वेक्स में डेफिनेशन क्या होती थी, मैक्सिमम, अल्फा की वैल्यूज आती थी मैक्सिमम। अगर यहाँ पे कोजी कनकेव आ जाता तो अल्फा इज इक्वल टू मिनिमम लेते। नाउ सिंस हमारा जो एक्स बार है वो क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, इसीलिए एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स आई। आई वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू के। प्रूफ क्या करना है कि हमारे ये दोनों फंक्शंस क्या है, इक्वल गिवन है। हम लेके क्या चलें कि ये फंक्शन बड़ा है इस फंक्शन से। सो लास्ट में हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। ऐसा हमें पता है कि नॉन एम्प्टी कंपैक्ट पॉलीहेड्रन सेट है इन आर एन से, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ये हमारी थ्योरम पेज नंबर 84 पे है। सो रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, एक्स हमारा बिलोंग करेगा सेट एस को, और एस सेट हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी पॉलीहेड्रन सेट है इन आर एन में। इफ एंड ओनली इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंट्स as x is equal to summation I is equal to 1 to k hj lambda xi plus summation j is equal to 1 to t ui dj, where summation I is equal to 1 to k lambda is equal to 1। सो यहाँ पे उस थ्योरम में हमने ओनली ये टर्म कंसीडर की है, जो डीजे वाली टर्म है वो हमने कंसीडर नहीं की है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की। ये देखो इसकी और कंडीशन भी है जिसको आपने एज ए रिजल्ट या एज ए रीजन बनाकर लिखना है। कैसे लिखोगे, यहां से स्टार्ट करना है, ये सारी लाइंस एज इट इज आ जाएंगी। देन एक्स बिलोंग्स टू एस इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंट्स एक्स बार इज इक्वल टू समेशन के आई इज इक्वल टू 1 to k lambda i xi, where lambda i greater than equal to 0 for all I is equal to 1 2 3 up to k, such that summation I is equal to 1 to k lambda is equal to 1। तो ये हमारी क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। इसको आप अपनी बुक्स पे नोट कर सकते हो। सो जहां यहाँ पे हमने जो रिजल्ट बनाया है उसको आपने एज ए रीजन लिख देना है। उसके बाद हमने क्या लिया है, सिंस एफ ऑफ एक्स बार क्या है, हमारा ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स आई से। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बार हमारा बड़ा होगा अल्फा से, क्योंकि अल्फा हमारा क्या है, मैक्सिमम है। वैसे भी ये हमारी कंडीशन होती है मैक्सिमम की। अगर मिनिमम होता तो एफ ऑफ एक्स बार लेस देन अल्फा आ जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में हम किसकी डेफिनेशन लेके चले हैं, कॉजी कनकेव की। कॉजी कनकेव में भी तो यही होता है, एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ फंक्शंस। तो ये भी हमारी सेम डेफिनेशन बन गई।
और कॉजी कनकेव में जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन या इक्वल टू अल्फा। ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है कि क्या है, कनकेव फंक्शन है और सेट हमारा क्या है, कन्वेक्स है। फंक्शन हमें कॉजी कनकेव गिवन है और सेट हमारे कन्वेक्स गिवन है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। सो ऐसी हमने यहाँ पे यूज किया है। ये देखो एफ ऑफ एक्स बाय ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वालिटी हमने नहीं ली तो ओनली ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन आ गया, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी, वेयर अल्फा किसकी इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई के। इसे दीदी इक्वेशन नंबर 2। सेट एस अल्फा क्या था, ये तो हमें पता है कि क्या है, कॉजी कन्वेक्स है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू एस, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, क्योंकि एस अल्फा हमारा क्या है, कॉजी कन्वेक्स है। तो ये हमारी डेफिनेशन लगी कॉजी कन्वेक्स की, क्योंकि हमारा जो कॉजी कन्वेक्स का सेट है वो ये होता है। जैसे हमने थ्योरम नंबर 2 में भी किया था कि कन्वेक्स का सेट क्या होता है, एक्स अल्फा, एक्स बिलोंग्स टू एस, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर कनकेव होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है वो भी एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स आई लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू के, एंड एक्स आई बिलोंग कर रहा है हमारा सेट को, एस को। इसका मतलब हमारा जो एक्स आई है वो एस अल्फा को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पूरे सेट को बिलोंग कर रहा है। तो उसके एक छोटे से पार्ट को भी बिलोंग करेगा, जिसको हमने नेम दिया एस अल्फा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू के। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया कि एस अल्फा, और हमें पता है ये गिवन है कि एस अल्फा हमारा क्या है, कन्वेक्स सेट है। सो इसीलिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के लैम्डा ई एक्स आई भी क्या बन गया हमारा, ये हमारी टर्म भी क्या बन गई, कन्वेक्स बन गई। सो अगर ये कन्वेक्स है तो एक्स बार भी कन्वेक्स हो जाएगा। वेयर ये लाइन लिख देते हैं हम, लैम्डा ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 के, एंड इसका सम किसके इक्वल होता है, 1 के। जो जो हम यूज करें उसका आपने सारा रीजन बना के लिखना है। सो इस कंडीशन से क्लियर होता है कि हमारा जो एक्स बार है वो भी किसको बिलोंग करेगा, एस अल्फा को। अगर एक्स बार एस अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू अल्फा आ गया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या बन गया, कॉजे कन्वेक्स बन गया। बट हम लेके क्या चले थे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कनकेव फंक्शन है। ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बार हमारा इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स आई के। आई कहां तक वेरी कर रहा था, 1 2 3 अप टू के। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होता है। सो इस थ्योरम में फर्स्ट हमने क्या किया, फंक्शन हमें गिवन था कि कंटिन्यूस था, कौन से सेट पे, कंपैक्ट पॉलीहेड्रन सेट पे। सो फंक्शन हमारा क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉब्लम को अटेन कर रहा है। उसके बाद हमने ले लिया कि एक्स बार हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स लेने हैं। तो ले लिए x1 x2 xk। ये कहाँ से लिए हमने, सेट S से। S हमारा एक बड़ा सेट है जिसमें ओनली पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो उसमें जो फाइनाइट टर्म्स थी उनको कंसीडर कर लिया 1 2 3 अप टू k। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जो r को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 है और ये यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, ये पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं। जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं वो हमारी क्या है, पूरा सेट है जिसको हम आर एन के साथ डिनोट करते हैं। और अगर पूरी लें तो वो पूरी क्या हो जाएगी, आर। तो उसमें हमने क्या लिए हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए हैं। दैट मीन्स x1 x2 xk। तो इसका मतलब हमारा s क्या है, छोटा है किससे, आर एन से, और आर एन छोटा है आर से। एस हमारा सबसेट है आर एन का, आर एन सबसेट है आर का, क्योंकि आर में पॉजिटिव नेगेटिव 0 इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इंक्लूड हो रहा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओनली x1 x2 xk इंक्लूड हो रहा है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। उसके बाद अल्फा लिया हमने मैक्सिमम, क्योंकि
कॉजी कन्वेक्स में डेफिनेशन किसकी इक्वल होती है, कन्वेक्स की, सॉरी मैक्सिमम की। उसके बाद हमें पता है कि एक्स बार क्या है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। फिर उस पर हमने कंडीशन लगा दी, हमने प्रूव क्या करने की दोनों इक्वल है। इसके बाद हम लेके चले कि ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा दी, वहां से रिजल्ट ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये किसकी इक्वल आ गई थी, अल्फा के। अल्फा क्या है हमारा, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। देन हमने सेट कंसीडर कर लिया एस अल्फा, क्योंकि एस अल्फा तो हमें पता है कि क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन है। ये हमें गिवन है कि एस अल्फा हमारा कन्वेक्स फंक्शन है, कॉजी कन्वेक्स फंक्शन है। इसीलिए हमने जो इसकी कंडीशन होती है वो कंसीडर कर ली, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर कनकेव गिवन होता तो हम लेते एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और एक्स आई किसको बिलोंग कर रहा है, सेट को। और अगर सेट को बिलोंग कर रहा है, अगर पूरे सेट को बिलोंग कर रहा है तो एस अल्फा को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया एस अल्फा को, क्योंकि एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है सेट को, तो इसके एक छोटे से पार्ट को भी बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि हमारा जो सेट है वो क्या है, कन्वेक्स है, इसीलिए हमारा जो ये पॉइंट है इसका कॉम्बिनेशन भी एस अल्फा को बिलोंग कर गया। वेयर जो हमारा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें आगे तो ये बन गया 1 एक्स आई बिलोंग्स टू एस अल्फा। 1 की वैल्यू क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k लैम्डा। यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दी। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो एक्स बार है वो भी बिलोंग करेगा एस अल्फा को। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन लेके चले वो सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा टर्म किसको बिलोंग करेगी, एस अल्फा को। एस अल्फा किसके इक्वल लेके चले हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब पॉइंट एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू अल्फा आ गया। बट हम लेके क्या चले थे कि हमारा एफ ऑफ एक्स बार क्या है, ग्रेटर देन अल्फा है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूव होगी। इसीलिए हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई आ गया। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबल ऑफ कॉजी कन्वेक्स फंक्शन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको 16 मार्क्स की थ्योरम आएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।